अगर तुम्हें बताया जाए कि एक बच्चा, सिर्फ एक नौज़ायदा बच्चा, आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे जालिम बादशाह को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो क्या तुम बिलीव करोगे? ये वही बच्चा था जिसे अल्लाह ने सिर्फ पैदा नहीं किया बल्कि चुना था एक अजीम मिशन के लिए। ये वही वक्त था जब जमीन मिस्र पर एक लानती बादशाह राज कर रहा था, नाम फिरौन। इख्तदार का ऐसा पागलपन कि वो खुद को गॉड कहता था। मिस्र की सरजमीन पर बनी इसराइल गुलाम बन चुके थे। फिरौन उनसे सख्त मुशक्कत करवाता, और जब उसने एक ख्वाब देखा कि बनी इसराइल का एक बच्चा उसकी हुकूमत को खत्म करेगा, तो उसने ऑर्डर दिया हर पैदा होने वाला लड़का कत्ल कर दिया जाए। घरों में मातम, माँ की गोदें खाली, खून, चीखें और साइलेंस। ऐसे में एक माँ अल्लाह पर मुकम्मल ट्रस्ट रखते हुए अपने नौजायदा बेटे को एक बास्केट में डालती है और उसे दरियाए नील के हवाले कर देती है। कौन जानता था कि ये दरिया, ये पानी इसी बच्चे को ले जाएगा उसके एनिमी के महल तक। जी हाँ, फिरौन की बीवी आसिया जब उस बच्चे को देखती है तो दिल मेल्ट हो जाता है। वो फिरौन से कहती है, ये बच्चा आंखों की ठंडक है, डोंट किल हिम, शायद ये हमें फायदा दे या हम उसे बेटा बना ले। और फिरौन अग्री कर लेता है। दुश्मन का कातिल दुश्मन के महल में दुश्मन की गोद में परवरिश पा रहा है। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह की प्लानिंग। फिरौन ने कई दाइयों को बुलाया मगर बच्चा किसी का दूध ना पिया। यहाँ अल्लाह का कमाल देखें। मूसा की बहन महल में आती है और कहती है एक औरत है, शायद वो दूध पिला सके। और वो औरत कौन थी? मूसा की अपनी माँ। अल्लाह ने उस माँ को न सिर्फ बेटा वापस दिया बल्कि उसकी परवरिश के बदले महल से वजीफा भी दिलवा दिया। ये है रब की मर्सी, जब वो देता है तो हैरान कर देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब बड़े हो चुके थे। जिस्मानी कुव्वत, जहानत और गौर व फिक्र का अंदाज सब कुछ अलग था। एक दिन वो शहर में निकले तो देखा कि एक बनी इसराइली और एक किप्ती फिरौन की कौम आपस में लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने मूसा से हेल्प मांगी। मूसा ने कती को एक घूंसा मारा और वो मर गया। ये कत्ल नियत से नहीं था लेकिन कॉन्सिक्वेंस शदीद था। अगले दिन शहर में फिर निकले तो देखा कि वही बनी इसराइली फिर झगड़ रहा है। हजरत मूसा ने समझाया, तुम तो वाकई झगड़ालू हो, लेकिन वहाँ एक आदमी ने वार्निंग दी, फिरौन तुम्हें कत्ल करना चाहता है, फौरन रन। हजरत मूसा ने फौरन मिस्र छोड़ा, बगैर ज़्यादा राह, बगैर डायरेक्शन, लेकिन दिल में एक ही दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। सफर, प्यास, भूख, तन्हाई, ये ट्रायल था, लेकिन मूसा पेशेंट रहे। आखिरकार मदियन पहुँचे, जहाँ एक कुएं पर दो लड़कियां अपने जानवरों को पानी पिलाने के इंतजार में खड़ी थीं। मूसा ने उनकी मदद की, पानी पिलाया, फिर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और वो मशहूर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं हर खैर का नीडफुल हूँ जो तू नाजिल करे। उन लड़कियों में से एक अपने वालिद के पास गई और कहा, अब्बा जान, उसे बिला लीजिए, वो नेक इंसान है, स्ट्रॉन्ग भी है, ट्रस्टवर्दी भी। शुएब ने मूसा को बुलाया, कहानी सुनी और पेशकश की, मेरी बेटी से निकाह करो और 8 या 10 साल मेरे साथ काम करो। मूसा ने एक्सेप्ट किया और यहीं से उनकी अगली जर्नी शुरू होने लगी। कई सालों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से वापस जा रहे थे। बीवी साथ थी। अंधेरी रात, सर्दी और रास्ते की कंफ्यूजन। अचानक एक पहाड़ पर रोशनी देखी। अहले खाना से कहा, रुक जाओ, मैं वहाँ से कोई डायरेक्शन या आग का शोला लेकर आता हूँ। लेकिन वहाँ जो मंजर था वो ऑर्डिनरी न था। पहाड़ के दामन में एक सेक्रेड स्पॉट, जहाँ अल्लाह ने निदा दी, ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ, जूते उतार दे। तो वादी मुकद्दस में है। अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये मेरा असा है, इस पर टेक लगाता हूँ और बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे जमीन पर डाल। जून ही मूसा ने असा जमीन पर डाला, वो एक जिंदा इजथा बन गया। मूसा फियर से पीछे हटे, लेकिन फिर आवाज आई, डर मत, पकड़ ले, ये वैसे ही वापस अपनी हालत में आ जाएगा। ये पहला मौजज़ा था, लेकिन सफर अभी लंबा था। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरी जबान में कुछ रुकावट है, मुझे सपोर्ट चाहिए, मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, हमने तुम्हारी दुआ कबूल की, तुम दोनों को नबूवत दी। मूसा और हारून अब फिरौन के महल में दाखिल हो रहे हैं। जिस जगह बचपन बीता, अब वही जगह दावत तौहीद का मैदान है। फिरौन तख्त पर बैठा था, आसपास वुज़रा, सरदार, जादूगर, और मूसा की आवाज गूंजी, ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर आया हूँ। फिरौन हंसा, तंज किया, क्या ये वही बच्चा नहीं जो हमने पाला और अब ये हमें प्रीच करने आया है? मूसा
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से असा जमीन पर फेंका और वो एक जबरदस्त सांप बन गया। फिर हाथ अपनी बगल से निकाला तो वो रोशन हो गया, ग्लोइंग लाइट जैसे। फिरौन घबरा गया, लेकिन तकब्बुर उसके दिमाग में था। उसने कहा ये जादू है, और उसने काउंसिल बुलाई। मुल्क भर के बड़े जादूगर इकट्ठे किए गए। मिस्र की सरजमीन पर एक बड़ा मैदान तैयार हुआ, अवाम जमा, जादूगर तैयार। फिरौन के लिए एक पावर शो था। जादूगरों ने अपने रस्से फेंके तो वो जमीन पर बिल खाते सांप बनने लगे। लोग शॉक्ड। मूसा कुछ घबराए तो अल्लाह ने फरमाया, डर मत, तू ही गालिब रहेगा। मूसा ने अपना आसा फेंका और वो सारे जादू को निगल गया। सब कुछ कैंसिल हो गया। जब जादूगरों ने ये मंजर देखा, वो समझ गए कि ये जादू नहीं, ये सच है, ये ट्रूथ है। उन्होंने फौरन सजदा कर दिया। हम ईमान लाए रब मूसा व हारून पर। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। कहा, मैं इजाजत दिए बगैर तुम ईमान लाए, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। लेकिन जादूगरों ने कहा, हमें मार दे, हम वापस नहीं होंगे, हमने हक को एक्सेप्ट कर लिया है। अब फिरौन को खतरा महसूस हुआ। वो मूसा को ट्रैप करने लगा। कौम बनी इसराइल पर अजाब बढ़ा दिए गए। कातिल, जबरदस्ती मजदूरी, औरतों को जिंदा छोड़ना, घरों पर छापे। लेकिन मूसा पेशेंट रहे और मुसलसल कहते, सब्र करो, वेट करो, अल्लाह जरूर रास्ता निकालेगा। फिरौन और इसकी कौम पर एक के बाद एक अजाब नाजिल हुआ। 1 तूफान, 2 टिड्डी दिल, 3 जूई, 4 मेंढक, 5 खून। दरियाए नील का पानी खून में बदल गया। हर बार फिरौन रिक्वेस्ट करता, मूसा दुआ करो, ये अजाब खत्म हो, हम ईमान लाएंगे। लेकिन जब अजाब जाता, फिरौन अपना वादा ब्रेक कर देता। ये था फिरौन, खुद को गॉड कहता था और अब अल्लाह के अजाब से स्कैर्ड होता जा रहा था। आखिरकार एक दिन अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, रातों रात मेरी कौम को निकाल ले जा, मैं फिरौन को तबाह करने वाला हूँ। रात की तारीकी, चुपचाप निकालना, एक सीक्रेट जर्नी। लेकिन फिरौन को खबर हो गई। वो अपनी फौज के साथ पीछे आ रहा था। आगे समंदर, पीछे दुश्मन, और उसके गोश्त से मकतूल को मारो, वो जिंदा होकर कातिल का नाम बता देगा। लेकिन कौम बनी इसराइल ने बात मानने के बजाय क्वेश्चंस शुरू कर दिए। कैसी गाय हो, रंग कैसा हो, बूढ़ी हो या जवान? अल्लाह बार बार डिटेल्स देता रहा। ये था इनकार का बहाना। बिलाखिर गाय ज़िबा हुई और मौजिज़ा हुआ, मकतूल जिंदा हुआ, कातिल का नाम बताया, फिर मर गया। लेकिन इसके बावजूद कौम बनी इसराइल के दिल हार्ड ही रहे। अल्लाह ने हजरत मूसा को कोहे तौर पर बुलाया 40 दिन के लिए। ये वो लम्हा था जब हजरत मूसा रब से बराह रास्त हम कलाम हुए। कोई और नबी इतना डायरेक्ट कलाम हासिल न कर सका। ये इज्जत, ये मकाम सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। लेकिन पीछे कौम बनी इसराइल फिर से भटक गई। एक शख्स सामरी ने एक सोने का बछड़ा बनाया और लोगों से कहा, यही तुम्हारा रब है। और वो कौम जिसने अभी समंदर फटते देखा था, फिरौन को गर्क होते देखा था, वो उस फेक बछड़े को सजदा करने लग गई। हजरत हारून ने रोका, लेकिन वो कहने लगे, हम यहीं रहेंगे, मूसा वापस आए तो बता देना। जब मूसा वापस आए, उन्होंने बछड़े को देखा तो इंतहाई गुस्सा में आ गए। हाथ से अलवाह फेंक दी, हारून की दाढ़ी पकड़ी, कौम से कहा, क्या ये सब कुछ देखकर भी तुम भटक गए? सामरी को कर्स दिया गया कि वो जिंदगी भर आइसोलेटेड रहेगा, कोई उसके पास न जाए। बछड़े को जलाकर राख किया गया और राख को दरिया में बहा दिया गया। हजरत मूसा को तख्तियों पर लिखी शरीयत दी गई थी, तो हलाल और हराम, इबादत, मामलात, सजा और जजा, सब कवानीन। लेकिन कौम बनी इसराइल की फितरत, सवालात, बहस, बहाने, ताखीर, ये उनका डिफॉल्ट मोड था। अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा, उनसे कहो कि फलस्तीन जाकर जिहाद करें, फतह उनकी हो गई। लेकिन कौम ने साफ इनकार कर दिया, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। अल्लाह नाराज हुआ और उन्हें मैदान तेहा में 40 साल के लिए भटकने की सजा दी गई। 40 साल तक वो एक ही मैदान में घूमते रहे, न आगे जा सकते न पीछे। ये थी कौम की नाफरमानी की सजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल इस कौम के साथ गुजारे, उन्हें तरबियत दी, दुआएं की, सब्र किया। लेकिन कौम बनी इसराइल की फितरत में ईगो, डिले, डाउट, एक्सक्यूजेस ही रहीं। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें मुकद्दस सरजमीन में जाने की इजाजत हो, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ये नहीं होगा, तुम बस इसे दूर से देख सकते हो। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का मकाम आज भी हिडन है, किसी को मालूम नहीं कहाँ दफन है, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला था। वो नबी जिनके हाथ में असा था लेकिन ताकत ईमान की थी, जिन्होंने बादशाहों को झुकाया, समंदर को चीर दिया, आसमान से रिज़्क उतारा, अल्लाह से बरारास्त बात की, लेकिन जिनकी कौम शुक्रगुजार न बन सकी। अगर हम हर नेमत के बाद भी कंप्लेन करें और हर हुक्म पर सवाल करें, तो हमें सिर्फ आजादी नहीं, पकड़ भी नसीब हो सकती है। ये थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल दास्तान। एक नबी, एक मजलूम कौम और एक रब जो हर पल देखता है, पकड़ता है और नजात देता।